अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को डिस्कस करना है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम इसकी डिफ़ाइन, इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके डिफ़ाइन देखें तो हमारे पास आता है कि ऑल द कोवलेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तमाम कोवलेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव कार्बन इन देयर बैकबोन। अब वो कहते हैं कि ऐसे हमारे पास बड़े मालिक्यूल जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और उनकी बैकबोन में कार्बन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, आर कंसीडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर्स को हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। उसमें उसके बाद वो कहते हैं कि कोवलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, कंडेंस्ड फास्फेट्स, ईटीसी आर द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास कंडेंस्ड फास्फेट्स आते हैं, हेलाइड्स हो गए, ऑक्साइड, इनके क्रिस्टल जो हो गए जो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर इज दैट बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन एंड कंडेंसेशन मेथड। अब यहाँ पर हम लोग सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं कि इसके दरमियान इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर के दरमियान इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो जो है वो सेम है, कि दोनों ही इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो एडिशन और कंडेंसेशन मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम लोगों ने करनी है, क्या करना है, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स करनी है। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट जो है क्लास बेसिस पे जो है इनको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। वो कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द पॉलीमर कंटेन द एटम ऑफ ओनली वन एलिमेंट और डिफरेंट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल है, अब उसमें एक ही तरह के एटम है या डिफरेंट एटम है, उन एटम्स की बेस पर जो है हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास होमो एटॉमिक पॉलीमर। इसकी डिफाइन अगर हम देखें तो दीज पॉलीमर कंटेन द एटम ऑफ ओनली वन एलिमेंट इन देयर बैकबोन। इसमें वो कहते हैं कि होमो एटॉमिक पॉलीमर हमारे पास ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनकी बैकबोन में एक ही एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो रिपीटेडली मौजूद होते हैं। उसमें हमारे पास सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, जर्मेनियम एंड टिन फॉर्म होमो एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अब वो उसने कुछ एग्जांपल्स दिए, वो कहते हैं कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और जर्मेनियम और टिन जो है ये होमो एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सल्फर हैज टेंडेंसी टू फॉर्म चेन और रिंग इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म S8। अब वो कहते हैं कि सल्फर के पास ना टेंडेंसी होती कि या तो वो चेन की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में जो है हमारे पास पॉलीमर बनाता है, जिसमें S8 मतलब 8 सल्फर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं इस तरह से। या फिर अगर हम जो है वो इस तरह से चेन चलती जाती है, और या फिर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो रिंग्स बनी हुई होती हैं। तो इसमें क्या है कि एक ही सल्फर का मॉलिक्यूल जो है, एलिमेंट जो है, एटम जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास होमोएटॉमिक पॉलीमर की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोएटॉमिक पॉलीमर। दीज कंटेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन देयर बैकबोन। अब वो कहते हैं कि इसके बैकबोन में जो है डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम हेटेरोएटॉमिक पॉलीमर्स कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास पॉलीसिलॉक्सेन होती है। इसमें हमारे पास क्या है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन इस तरह से, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्सीजन इस तरह से जो है बैकबोन बनी हुई होती है। अब इसमें दो तरह के हमारे पास एटम्स है, एक सिलिकॉन का और एक ऑक्सीजन का, तो ये हमारे पास हेटेरोएटॉमिक पॉलीमर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्लासिफिकेशन। ये सेकंड जो है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे होगी। तो इसमें वो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन एन अदर वे विच इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन बाय विच द पॉलीमर आर फॉर्म। पीछे हम लोगों ने इसका मेथड देखा कि हमारे पास कंडेंसेशन मेथड और एडिशन मेथड से जो है वो पॉलीमर्स बन रहे थे। तो अब यहाँ पे वो ये कह रहे कहते कि इनकी फॉर्मेशन की जो है किस बेस पे ये फॉर्म हो रहे हैं, उस रिएक्शन की बेस पे जो है हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें वो कहते हैं ऑन दिस बेसिस इनऑर्गेनिक पॉलीमर मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, और वो कहते हैं इनकी फॉर्मेशन की बेस पे, इनके रिएक्शन की बेस पे हमारे पास फॉलोइंग टाइप्स है इनऑर्गेनिक पॉलीमर की। सबसे पहले हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें वो कहते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर आर दोस विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। अब वो कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास वो पॉलीमर होते हैं जो कि हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं।
In this process, two or more simple molecule of same substance polymerize together and form the condensation polymer. इसमें वो कहते हैं कि जो है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम सब्सटेंस के उनको पोलीमराइज किया जाता है एक साथ, और उसके नतीजे में हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर बनते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि वन और मोर H2O NH3 H2 HCl मॉलिक्यूल आर आल्सो एलिमिनेटेड। और कंडेंसेशन प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़ एलिमिनेट ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वाटर एलिमिनेट हो सकता है, NH3 एलिमिनेट हो सकता है, H2 या HCl। ये हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा कि इनमें से कोई ना कोई हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ से एलिमिनेट भी होगा इन द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो वो कहते हैं कि व्हेन PCl5 इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, जब वो कहते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं विद वाटर, तो वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है। उसके नतीजे में हमारे पास डाइक्लोरोफास्फोरिक एसिड जो है वो बनता है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन डाइक्लोरोफास्फोरिक एसिड इज हीटेड। जब हम उसको हीट करते हैं, मेनी मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस गेट पोलीमराइज, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके पोलीमराइज हो जाते हैं एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर, और उसके नतीजे में हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। इन दिस प्रोसेस HCl इज एलिमिनेटेड। अब इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि HCl जो होता है वो हमारे पास एलिमिनेट होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका रिएक्शन देख रहे हैं, हमारे पास PCl5 है, हम लोगों ने जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो ये हाइड्रोलाइज हो गया और इसके नतीजे में हमारे पास डाइक्लोरोफास्फोरिक एसिड बना, प्लस हमारे पास यहाँ पे HCl बना। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि अब यहाँ पर जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास डाइक्लोरोफास्फोरिक एसिड के, आपस में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल से क्लोरीन और एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जो है आपस में मिल रहे हैं, उसके नतीजे में HCl फॉर्म हो रहा है। और ये क्या हो रहा है कि यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर भी यही रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, उसके नतीजे में HCl बन रहा है और ये फास्फोरस जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसके नतीजे में हमारे पास एक पॉलीमर बन गया, लॉन्ग चेन पॉलीमर बन गया और हमारे पास n नंबर ऑफ HCl हमें ऑब्टेन हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन पॉलीमर। These polymer are obtained when many simple molecule monomer combine together। अब इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलीमर ऐसे हमारे पास पॉलीमर्स हैं जो जिसमें हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास एडिशन पॉलीमर बनता है। अब हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर में भी देखा, हमारे पास वहाँ पे भी जो है पॉलीमर्स जो थे वो मोनोमर्स जो थे वो ऐड हो रहे थे, उसके नतीजे में हमारे पास पॉलीमर बन रहा था। एडिशन में भी यही हो रहा है, लेकिन जो एक की डिफरेंस है वो ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमारे पास एलिमिनेशन भी हो रही थी, लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमारे पास इस तरह की कोई एलिमिनेशन नहीं होगी, इसमें जस्ट मोनोमर्स जो है वो ऐड होंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि मेनी मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड में बी पोलीमराइज्ड बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसमें वो कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास पोलीमराइजेशन होगी, दिस गिव एडिशन पॉलीमर। और इसमें हमारे पास जो है इस पोलीमराइजेशन को हम एडिशन पोलीमराइजेशन, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है उसके नतीजे में हमारे पास H2SO4 बनता है। अब हमारे पास क्या होता है कि n नंबर ऑफ SO3 होते हैं और n नंबर ऑफ H2 होते हैं, तो ये आपस में कंबाइन करते हैं और n नंबर ऑफ हमारे पास H2SO4 बनते हैं। अब एक H2SO4 दूसरे H2SO4 के साथ जो है वो लिंक होता चला जाता है, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरह से एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है मैक्रोमॉलिक्यूल बन जाते हैं। लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीमर में हमारे पास वो क्या होता है कि कहते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल टू ईच अदर बाय कंबाइनिंग अ लिगेंड विद अ मेटल एटम। इस तरह की हमारे पास पॉलीमराइजेशन कैसे होती है कि हमारे पास एक मेटल एटम जो होता है वो लिगेंड के साथ कंबाइन होता है, और हम लोग को पता है कि मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस वजह से इस जो पॉलीमराइजेशन को हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दीज पॉलीमर कंटेन चिलेटेड मेटल एटम आर आयन। अब वो कहते हैं कि इस जो इसमें जब हमारे पास मेटल और लिगेंड आपस में कंबाइन हो जाते हैं उसके नतीजे में हमारे पास चिलेटेड मेटल्स बनती हैं, एटम्स या आयंस बनती है। अब चिलेटेड मेटल एटम्स या आयन क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास मेटल के ऊपर लिगेंड जो होता है वो साइक्लिक वे में जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होता है, साइकिल्स बने हुए होते हैं। ऐसे मेटल एटम को हम चिलेटेड मेटल एटम कहते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हमारे पास कॉपर है, नाइट्राइड है, प्लस हमारे पास 4,4 बाईपायराडीन है। अब ये जो 4,4 बाईपायराडीन है ये हमारे पास होती है लिगेंड और ये हमारे पास सेंट्रल मेटल होती है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं, उसके नतीजे में हमारे पास जो है ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, चिलेटेड मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द इनऑर्गेनिक पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अभी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी बेसिस पे हम जो है इसको कैटेगराइज करेंगे इन पॉलीमर्स को। सबसे पहले हमारे पास होते हैं पॉलीमर कंटेनिंग बोरॉन, जिसमें हमारे पास बोरॉन एटम जो है वो कंटेन होता है, उसके नतीजे में बनने वाले डिफरेंट पॉलीमर को हम लोग जो है वो बोरॉन कंटेनिंग पॉलीमर्स में ले आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है, वो कहते हैं एग्जांपल आर बोराजीन। इसमें सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास क्या है, बोराजीन। इसमें बोरॉन के साथ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है वो लिंक्ड है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन लाइक। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन मतलब बोराजीन का ये मॉलिक्यूल होगा लेकिन इसके साथ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड होगा, तो वो हमारे पास जो है हमारे पास वो पॉलीमर होंगे। इसमें हमारे पास है बोरॉन ट्राई मिथाइल बोराजीन। अब ये ऐसी बोराजीन होगी जिसके ऊपर बोरॉन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। फिर हमारे पास बोरोक्साइन है, ऑक्साइन जो है वो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस को जो है वो करता है, रेफर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एन ट्राइमिथाइल बोराजीन। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 बोरॉन थे और 3 ही नाइट्रोजन थे। पहले हमारे पास बोरॉन के ऊपर 3 मिथाइल जुड़े हुए होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ जब 3 मिथाइल जुड़ेंगे उस बोराजीन को हम एन ट्राइमिथाइल बोराजीन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बोरॉन नाइट्राइड। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमर कंटेनिंग सिलिकॉन। जब हमारे पास सिलिकॉन जिन पॉलीमर्स में कंटेन होगा उसके दीज आर कॉल्ड सिलिकॉन्स, और ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग सिलिकॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर कंटेनिंग फास्फोरस। ऐसे पॉलीमर्स इनमें हमारे पास फास्फोरस मौजूद होगा। एग्जाम्पल इनके हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास मेटाफास्फेट्स है, पॉलीफास्फेट्स है, क्रॉस लिंक्ड फास्फेट्स है और फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स है। ये हमारे पास फास्फोरस के डिफरेंट जो है पॉलीमर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमेरिक कंपाउंड ऑफ सल्फर। ऐसे हमारे पास पॉलीमेरिक कंपाउंड्स इनमें हमारे पास सल्फर जो है मौजूद होगा। इसकी एग्जांपल्स अगर देखें, एग्जांपल आर नाइट्राइड ऑफ सल्फर, थाइजाइल हैलाइड एंड अमाइड ऑफ सल्फर। ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स है सल्फर के पॉलीमर्स की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। यहाँ पर वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द, अब हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह की होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की है कि मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक पॉलीमर डू नॉट बर्न। बहुत सारी जो हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होती हैं वो बर्न नहीं होती, बट ओनली सॉफ्टन और मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। बल्कि जब हम इनको हाई टेम्परेचर देते हैं या तो ये मेल्ट हो जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेनिंग सल्फर ETCR एक्सेप्शन। सिवाय ऐसे हमारे पास पॉलीमर जिनमें सल्फर मौजूद होता है, इसके अलावा तमाम पॉलीमर्स जो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो है वो इस चीज़ को फॉलो करती है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैविंग क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर विद मैनी कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिनमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स होंगी और कोवलेंट बॉन्ड होंगे आर जनरली स्टिफर एंड हार्डर। ये हमारे पास क्या होती है, सख्त होती हैं बहुत देन द ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर की निस्बत हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऐसी इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिनमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा स्टिफर और हार्डर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंस मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर बिल्ट अप ऑफ हाईली पोलर रिपीट यूनिट्स। अब हमारे पास जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होती हैं उनके अंदर पोलर यूनिट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। दीज पॉलीमर डिसॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट, और ये पॉलीमर जो होते हैं हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। दीज पॉलीमर रिएक्ट विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और ये क्या होती है, पॉलीमर जो होती हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर जनरली लेस टेक्टाइल देन ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर होती हैं वो लेस टेक्टाइल होती हैं बनिस्बत ऑर्गेनिक पॉलीमर के। इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैव स्ट्रक्चर विच आर प्योरली क्रिस्टलाइन और प्योरली एमॉर्फस। अब वो कहते हैं कि अगर हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को देखें तो इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास प्योरली क्रिस्टलाइन और प्योरली एमॉर्फस होते हैं, जबकि हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास पार्टली क्रिस्टलाइन और पार्टली एमॉर्फस होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल से हम लोग जो है इनके एक एक करके सिलिकॉन पॉलीमर को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे।